हेलो फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, तो अपने इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो आप जानते हैं चैप्टर मेरे चैनल का नाम और ये किस सब्जेक्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है करंट रेशियो। ठीक है, पहला जो हमें निकालना है करंट रेशियो निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है। वो फॉर्मूला ये है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। और इस चैप्टर के लिए हमें काफ़ी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी करंट एसेट्स जो थी वो थी 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ 62,000। डिवाइड लगाने पर हमारा आया 2.42/1। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया। अब मैंने करंट एसेट्स कैसे दिए इसमें ये भी बताऊंगा। तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक हैं इन्वेंट्रीज प्लस डेबिटर्स प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। तो इन सबको प्लस करने का क्या है मेरा 1.5 लाख रुपये करंट एसेट्स में। अब मैंने करंट लायबिलिटीज़ कैसे ली वो बताता हूँ। क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एंड प्लस अदर करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद प्लस करने का मेरा आया 62,000 जो आप देख रहे हैं करंट लायबिलिटीज़ का। और एक बात और, इस चैप्टर में जो भी हैं फॉर्मूलेस वो आपको याद करने पड़ेंगे पहले, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ी मुश्किल होगी। अगला आता है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज़। हमारी क्विक एसेट थी 70,000 एंड क्विक लायबिलिटी थी 62,000। डिवाइड लगाने पर हमारा 1.13 ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अब क्विक एसेट्स कैसे बनी, तो करंट एसेट्स में से हम जब स्टॉक माइनस कर देते हैं और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, तो हमारी निकल के आती हैं क्विक एसेट्स। जैसे कि 1.5 लाख में से 80,000 गए तो कितने चे 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमने बाकी की कैसे निकालें। ठीक है, तो अब आती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़, जो कि हम अब देखेंगे इस वीडियो में करंट लायबिलिटीज़ कैसे। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, जैसे बताया था मैंने, अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो ध्यान रहे आप इस चैप्टर में अगर नए हैं तो आप पहले इसकी बुक पढ़ लें और इसके सब फॉर्मूले अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, अगर आप पुराने तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,40,000 डिवाइड बाय 80,000, तो हमारे आ गए 3 टाइम्स आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल 2,40,000, एवरेज स्टॉक 80,000 रुपये। अब हमने एवरेज स्टॉक कैसे बनाया, वो ये है इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो बनता है हमारा उससे एवरेज स्टॉक बन जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप जानते ही होंगे अगर अकाउंट के बंदे हैं तो। अब आता है हमारा अगला एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये रहा। जो फॉर्मूला इस तरह से है कुछ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स एंड इनटू नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स। जो आपको क्वेश्चन में दिया हो, रिक्वायर्ड हो, आप ऐसे कर सकते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना था हमारा 45,000 रुपये। नेट क्रेडिट सेल थी आपकी 4 लाख रुपये और हमने ये डेज़ के हिसाब से किया है तो 365 डेज़। तो आंसर हमारा आता है अब 41 डेज़। अब मैंने इसके आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकाला वो बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स डिवाइड बाय 2। मैं इस क्वेश्चन में मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ ऐसा चक्कर नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग दे रखा था, तो मैंने वही डेबिटर्स इसमें ले लिए हैं। बट आपको ध्यान है अगर आपको दिए हैं तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेबिटर्स डिवाइड बाय 2 करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हैं। अब जो अगला है वो है प्रॉपर्टीज लायबिलिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स के बारे में आप जानते होंगे। एसेट्स साइड का टोटल ही आपका होता है टोटल एसेट्स, और शेयर होल्डर फंड जो इतनी कैपिटल्स वगैरह होती हैं उसके लिए ही। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। तो आपका जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं वो हैं 2,58,000 रुपये और टोटल एसेट्स हैं 4,20,000 रुपये। तो हमने डिवाइड लगाया तो हमारा आया 0.61/1। ये आंसर है। ठीक है, अब हमने जो इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स निकाला है वो कैसे निकाला बता देता हूँ मैं इसके अंदर। इसके लिए ये है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल और भी जो भी हो कैपिटल आती हैं इसके अंदर, वो आप इस पर देख सकते हैं बाकी भी और में। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आने वाली वीडियो में मिलते हैं अपनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।